आज इस मैसेज का दूसरा हिस्सा हम सुनेंगे। पाक कलाम में से यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 11वां बाब, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 11वां बाब 17वीं आयत के शुरू से लेकर 21वीं आयत के आखिर तक पाक कलाम की तिलावत करेंगे। हवाला फिर से सुनिए। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 11वां बाब 17वीं आयत के शुरू से लेकर 21वीं आयत के आखिर तक पाक कलाम की हम तिलावत करेंगे। तो एल्डर साहब हमारे लिए तिलावत करेंगे। नए अहदनामा में से यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 11वां बाब और उसकी 17वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक कुछ इस तरह मरकूम है। पस यस्सू को आकर मालूम हुआ कि उसे कब्र में रखे 4 दिन हुए। बैतनिया यरूशलेम के नज़दीक करीबन 2 मील के फासले पर था और बहुत से यहूदी मार्था और मरियम को उनके भाई के बारे में तसल्ली देने आए थे। बस मार्था यस्सू के आने की खबर सुनकर उससे मिलने को गई, लेकिन मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यस्सू से कहा, ऐ खुदावन, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। अजीजों, लाजर के बारे में जो 4 दिन का मुर्दा कब्र में से खुदावंद यीशु मसीह ने जिंदा किया, उसके बारे में है कि वो मर गया और उसे दफन कर दिया गया। अब लिखा है कि बहुत सारे यहूदी जो हैं मार्था और मरियम को उनके भाई के बारे में तसल्ली देने आए हुए थे। बहुत से यहूदी तसल्ली देने आते हैं, जैसे आज हमारे यहाँ कोई हमारा अजीज इस ज़मीन को छोड़कर आसमानी सफ़र इख्तियार करता है, तो हम बहुत सारे लोग उस फैमिली के साथ जाकर उन्हें तसल्ली देते हैं, अफसोस करते हैं। तो ऐसा ही था। तो उन्हें मार्था और मरियम को खबर मिली कि यीशु आ गया है। पहले यीशु यहाँ पे नहीं था। अब उन्हें खबर मिलती है कि यीशु आ गया है, तो मार्था भागी भागी जाती है और वो बड़ी दर्द भरी आवाज से आंखों में आंसू लिए हुए खुदावंद यीशु मसीह से ये कहती है कि ऐ खुदावंद, अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। उसे मरे हुए 4 दिन गुजर चुके हैं, वो कब्र में दफन है। और मार्था के अल्फाज हमें बहुत कुछ समझाते हैं। अगर हम बड़े डीप तरीके से इन अल्फाज पर गौर करें
तो हमें ये मालूम पड़ता है कि माता किन बातों का इजहार कर रही है। उसके अल्फाज बड़े मानी खेज हैं, बड़े पुरमानी हैं। वो इस बात का इकरार करती है कि ऐ खुदावन, अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता, वो जिंदा रहता। क्योंकि वो जानती थी इन बातों से उसके ख्यालात का हमें पता चलता है कि मर्था क्या कह रही है। वो इस बात का इकरार करती है कि अगर यीशु मसीह यहां पे होता तो मेरा भाई लाजर जितना भी बीमार होता ये अच्छा हो जाता। यीशु मसीह की मौजूदगी जिंदगी की जमानत है। वो इस बात का इकरार करती है कि यीशु मसीह की मौजूदगी जिंदगी की जमानत है, और वो इसी बात का इजहार करती है कि ऐ खुदावन, अगर तू यहां पे होता तो मेरा भाई ना मरता। तो इसका मतलब यह है कि जहां पे यीशु है वहां पे मौत नहीं, जहां पे यीशु है वहां पे मौत नहीं। लेकिन अजीजों, खुद खुदावन यीशु मसीह ने क्या फरमाया, आज गौर से सुने। ये मैसेज अपने दिलों की तख्तियों पर नोट करें, ये आपको जिंदगी में काम देगा। मत्ती की इंजील 28वां बाब और 20वीं आयत का आखिरी हिस्सा, यीशु मसीह के अल्फाज जो मैंने और आपने बारहा सुने, पिछले संडे को भी सुने, लेकिन भूल गए। लेकिन क्या किया हमने, हम दिलेरी से बोले ना, लेकिन हम भूल गए। और ये याद रखने की चीजें हैं कि यीशु खुद ये कहता है कि देखो, मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। कब तक? दुनिया के आखिर तक। जब दुनिया खत्म हो जाएगी, इसके बाद नहीं। जब तक ये दुनिया है मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। यीशु के लिए बहुत सारी तालियां, अपने लिए भी बहुत सारी तालियां। यीशु खुद ये कहता है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। यीशु ने झूठ बोला? यीशु ने क्या बोला? कौन कौन कहता है? यीशु ने सच कहा कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। और माता ये इजहार कर रही है कि ऐ खुदावन, तू यहां पे नहीं था, तू यहां पे नहीं था, इसलिए मेरा भाई मर गया। लेकिन अगर तू यहां पे होता तो मेरा भाई ना मरता। अगर तू यहां पे होता तो मेरा भाई ना मरता, वो जिंदा रहता। तो अजीजों, यीशु की मौजूदगी जिंदगी की जमानत है। लेकिन हम तो भूल जाने वाले लोग हैं। हम कौन हैं? भूल जाने वाले लोग हैं। कौन कौन?
आइए कुछ भूल जाने वाले लोगों का हम जिक्र सुने। खुदा का कलाम ये बताता है, शागिर्द एक कश्ती में सवार होते हैं और खुदावंद यीशु मसीह भी उस कश्ती में सवार हो जाते हैं। शागिर्द कश्ती चलाने के माहिर हैं। अब मसीह खुदावंद कश्ती के पिछले हिस्से पे जो जगह बनी होती है वहां जाकर वो सो जाते हैं। कश्ती चल रही है और अजीजों, जब कश्ती दरमियान में पहुंचती है, बहुत बड़ी झील है, लिखा है तूफान आ गया। क्या आ गया? तूफान आ गया। हवा बहुत तेज चलने लग गई। हवा के जोर से पानी उछल उछल कर बड़ी बड़ी लहरों में तब्दील हो गया। हवा अपना जोर लगा रही है, वो कश्ती को दबा रही है। कश्ती कभी इधर जाती है, कभी इधर जाती है, लेकिन चलाने वाले माहिर कश्तीबान हैं, मछेरे हैं। वो कश्ती चलाना अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन अजीजों, तूफान के सामने वो बेबस है और तूफान खतरनाक शक्ल इख्तियार कर गया। लिखा है कि पानी इतना बुलंद हो जाता है, वो लहरें इतनी बुलंद हो जाती हैं कि उनका पानी कश्ती में भरना शुरू हो जाता है। वो जोर लगाते हैं। उन्हें पता है कि इस झील को हम जानते हैं, इस झील में से हम मछलियां पकड़ते हैं, हमारे दिन रात इस झील में गुजरते हैं, हम कश्ती चलाना अच्छे तरीके से जानते हैं, हम कश्ती को यहां से निकाल लेंगे। वो जोर लगाते हैं। लेकिन अजीजों, लिखा है कि पानी इतना बेकाबू था, हवा इतनी जोर की थी कि पानी कश्ती में भरता चला जा रहा है। कश्ती डूबने वाली हो गई है। लेकिन एक खासियत उनमें और हम में यकसा है। एक बात उन शागिर्दों में और हम में यकसा है, एक जैसी है। क्या? भूल जाना। वो यीशु को भूल गए कि यीशु हमारे साथ है। वो यीशु को फरामोश कर बैठे हैं। उनकी नजर तूफान पर है, तेज हवाओं पर है, उस पानी पर है, कश्ती पर है जो डूबने वाली है। वो यीशु को भूल गए। जिस तरह हम दुनिया की अफरा तफरी में, दुनिया के तूफानों से लड़ते हुए हम यीशु को भूल जाते हैं। हाँ अजीजों, वो यीशु को भूल गए। लेकिन ऐन उस वक्त के जब कश्ती डूबने वाली थी, उनमें से किसी को यीशु की याद आ गई। उसने सबको खबरदार किया कि देखो यीशु मसीह हमारे साथ है। वो भागे गए। यीशु मसीह सो रहे हैं। उन्होंने जाकर कहा है, खुदावन जागिए। वो तो पहले ही जाग रहा था।
ऐ खुदावंद हमें बचाइए, ऐ खुदावंद हम डूबकर हलाक हो जाएंगे, ऐ खुदावंद हमें बचा। यीशु मसीह सब कुछ जानते थे, मुझे और आपको भी जानते हैं। और तब खुदावंद यीशु मसीह खड़े हो गए, उन्होंने हवा और पानी को डांटा। लिखा है वो उसी घड़ी साकत हो गए, उसी घड़ी साकत हो गए, तूफान खत्म हो गया। लिखा है झील में बड़ा अमन हो गया। अब मसीह खुदावंद ने उन्हें याद दिलाया, लेकिन अजीजों इससे साबित होता है कि जहां पर यीशु है वहां पे कोई तूफान नहीं, वहां पे कोई मौत नहीं, वहां पे कोई बीमारी नहीं, वहां पे कोई जिल्लत नहीं, वहां पे कोई गंभीर हालत नहीं। लेकिन जहां पे यीशु नहीं वहां पे मौत है, वहां पे मौत है, वहां पे बीमारी है, वहां पे परेशानी है, वहां पे दुख मुसीबत है। क्योंकि अजीजों खुदा का कलाम ये बताता है कि एक सरदार की बेटी थी, मर गई, यीशु वहां पे नहीं था। और वो सरदार यीशु के पास है, वो इस उम्मीद से है कि खुदावंद चलिए मेरी बेटी मरने वाली है। वो ये उम्मीद रखता है, यकीन रखता है कि खुदावंद यीशु मसीह मेरे साथ जाएंगे, मेरी बेटी जिंदा रहेगी। लेकिन कोई आके खबर देता है कि सरदार उस्ताद को तकलीफ ना दे, तेरी बेटी मर गई है। लेकिन वो पीछा नहीं छोड़ता, तो भी वो कहता है कि ऐ खुदावंद तू मेरे घर चल, मेरी बेटी अगर तू कहे तो जिंदा रहेगी। ये उसका एतकाद है, उसका ईमान, उसका एतकाद देखते हुए यीशु मसीह उसके घर जाते हैं। वहां पे वो शहनाई बज रही है जो मरे हुए लोगों पर बजाई जाती है। लेकिन अजीजों मसीह खुदावंद वहां पे गए, वो बच्ची मरी हुई है, रोना धोना वहां पे शुरू है। यीशु मसीह ने कहा कि रोवो नहीं, और उस बच्ची का हाथ पकड़कर उससे ये कहा कि मैं तुझे ये कहता हूं कि उठ। हाँ अजीजों, वो जो मर गई थी, जब यीशु नहीं था वो मर गई थी, लेकिन जब यीशु आ गया वो मरी हुई भी जिंदा हो गई। हालेलुया। तो यीशु की मौजूदगी जिंदगी की जमानत है। हाँ अजीजों, खुदा का कलाम ये बताता है कि यीशु की मौजूदगी क्या करती है। एक जगह 4000 से ज्यादा मर्द हजरात हैं और उनमें औरतों का भी शुमार नहीं। कितनी उनकी तादाद है, बच्चे कितने हैं। खुदावंद यीशु मसीह उनसे हम कलाम हैं।
दूर दराज का इलाका है, कोई करीब जगह नहीं, कोई करीब शहर नहीं। शाम होने को आ गई। शागिर्द देखते हैं कि इतने ज्यादा लोग हैं, हमारे पास तो खाना भी नहीं है, खाने का टाइम होने वाला है, हम इनको खाना कहां से देंगे? तो अजीजों वो खुदावंद यीशु मसीह से ये कहते हैं कि ऐ उस्ताद, शाम हो चली है, इन सब को इजाजत दे ये जाएं ताकि ये जाके मुख्तलिफ जगहों से अपने खाने का इंतजाम कर लें। लेकिन वो भूल गए, वो फिर भूल गए कि यीशु मसीह हमारे साथ है, और वो बेयकीनी की हालत में है कि इन्हें तो जाने दे, ये अपने खाने के लिए कहीं इंतजाम करें। लेकिन अजीजों, यीशु ने फरमाया नहीं, बल्कि इनके खाने का इंतजाम तुम करो। वो परेशान हो गए और इधर उधर उन्होंने देखा, भाला कोई चीज खाने के लिए नहीं है कि वो इतने हजारों लोगों को दें। तो वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आते हैं। याद आ गई कि ऐ खुदावंद, यहाँ कोई खाने के लिए चीज नहीं। एक लड़का है, उसके पास कितनी रोटियां हैं? 5 रोटियां हैं, और उसके पास 2 मछलियां हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। नाउमीदी है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, वो रोटियां और वो मछलियां मेरे पास लाओ। जब वो रोटियां और मछलियां मसीह खुदावंद को दे दी गई, तो अजीजों देखा है यीशु ने उन्हें बरकत दी और हजारों लोगों ने खाया, पेट भरकर खाना खाया, रोटियां और मछलियां। और ये वाकयात 2 हुए हैं। लिखा है कि सब ने पेट भरकर खाया, लेकिन 12 टोकरे बच गए। हालेलुया। जहां पे यीशु है वहां पे कमी नहीं। तो जीजो, जहां पे यीशु है वहां पे सारे इंतजामात हैं। लिखा है यीशु नहीं है, यीशु नहीं है, बरतलमाई अंधा है। यीशु की अदम मौजूदगी में बरतलमाई अंधा है, दोनों आंखों से उसे कुछ नजर नहीं आता, और वो राह के किनारे बैठा भीख मांग रहा है। यीशु का गुजर होता है, पीछे लोग ही लोग हैं। वो आवाजें सुनता है, वो अपने काम में लगा हुआ है। अल्लाह के नाम पे दे जा, मौला के नाम पे दे जा, यहोवा के नाम पे दे जा, और वो भीख मांगने पे लगा हुआ है। लेकिन जब उसने ये महसूस किया कि ये भीड़ बहुत ज्यादा है, तो उसने किसी से पूछा, ओ भाइयों मुझे बताओ तो सही, क्या हो रहा है? इतने लोग कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? उसे बताया जाता है यीशु नासरी जा रहा है। क्या बताया गया? यीशु नासरी जा रहा है, हम लोग उसके पीछे जा रहे हैं। वो अपनी जगह से खड़ा हो गया, भीख मांगना बंद कर दी, भीख मांगना बंद कर दिया।
वो तो ये आवाज ही नहीं लगाता था, वो मौला के नाम पे, यहोवा के नाम पे दूसरों से मांगता था। लेकिन आज यीशु नासरी आ गया है, वो एक नई आवाज बुलंद करता है, कहता है ऐ खुदावन, ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। अपनी जगह से खड़ा हो गया, उसने शोर मचा दिया। यीशु मसीह ने पलट कर देखा, लोग उसे चुप करा रहे हैं, चुप कर जा, कोई शोर ना कर। लिखा है उसने और जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। हाँ अजीजों, यीशु ने पलट कर देखा, यीशु ने कहा इसे मेरे पास लाओ। वो यीशु के पास आ गया है। यीशु ने फरमाया बता मैं तेरे लिए क्या करूं। वो कहता है यही कि है खुदावन, मैं बीना हो जाऊं। अज दा कोई अन्ना होंदा ना, उन्हें कहना सी पैसे दे जा। लेकिन बरतलमाई कहता है कि ऐ खुदावन, मैं ये चाहता हूं कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने फरमाया जा जा बीना हो जा। वो बीना हो गया, उसे नजर आना शुरू हो गया। उसने यीशु को देखा, फिर उन्हें यीशु का पीछा नहीं छड़िया। मैं तेरा पीछा नहीं छड़ना, लेकिन असी चर्चों बाहर निकल के छड़ देंगे। यीशु होर किते जान डया हुंदा, असी होर किते जान डे हुंदे। हाँ अजीजों, जहां यीशु है वहां पे रोशनी है। अंधा बरतलमाई आंखें पा गया। 12 बरस से एक औरत बीमार है, यीशु वहां पे नहीं। 12 बरस से वो बीमार है। जब यीशु वहां पे आता है, वो सुनती है कि यीशु आ गया है। वो घर में कहती है इतना रश है, लेकिन अगर मैं उसकी पोशाक का कोना ही मैंने छू लिया ना, मैं शिफा पा जाऊंगी। क्या ईमान है, हालेलुया। वो जाती है, कहीं ना कहीं से गुजरते हुए वो यीशु तक पहुंचती है। भीड़ क्रॉस करती है, धिक्के पड़ते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। वो यीशु तक पहुंचती है और जाकर यीशु की पोशाक का कोना छू लेती है। लिखा है वो उसी घड़ी शिफा पा गई। तो अजीजों, जब यीशु मेरे और आपके साथ है तो हमें किस चीज की कमी है? लिखा है कि एक पैदाइशी लंगड़ा है, पैदाइशी लंगड़ा। यीशु आता है, उसे बरकत देता है, वो उठकर चलना शुरू हो जाता है। जहां यीशु है वहां कोई लंगड़ापन नहीं, कोई लूलापन नहीं, कोई अंधापन नहीं, कोई बीमार नहीं, कोई मौत नहीं। लेकिन अजीजों, जहां यीशु नहीं वहां पे ये सारी चीजें हैं। आज मैं देखता हूं और मैं सुनता हूं फलाने जी बदलू है तो फलाने नू बदलू है। मैं हैरान हूं। होवे क्रिश्चियन ते बदलू गिरफ्ता होवे, मैं नहीं ये मानता। मैं ये नहीं मानता कि होवे क्रिश्चियन, होवे यीशु मसीह दा पैरोकार, होवे यीशु मसीह दा ईमानदार और उसे बदलू
टच कर जाए, मुमकिन नहीं। नो, यीशु पर ईमान रखने वाले बदलू गिरफ्तार नहीं होते, बल्कि उनको देखकर बदरूहें चीखती हैं, उनके हुक्म करने से बदरूहें निकल जाती हैं। लेकिन हम बड़ी बड़ी तस्वीरें हमारे घरों में यीशु की लगी होती हैं। ये किसकी तस्वीर है? किसकी तस्वीर है? किसकी? घर में 5 बदलू गिरफ्तार हैं। वो कैसा यीशु मसीह आपने रखा हुआ है? यही तस्वीर वाला। जब यही तस्वीर वाला होता है, सिर्फ तस्वीर होती है, असली यीशु नहीं होता। यीशु तो कहता मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे घर में आऊंगा, मैं तुम्हारे घर में सुकूनत करूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। लेकिन हम यीशु को घर लेकर नहीं जाते, यीशु को घर लेकर नहीं जाते। चर्च दा गेट गुजरते हम यीशु मसीह को बाय बाय कर देते हैं, और थे झूठ, अगे भी जाके झूठ, फिर अगे किसी के खिलाफ प्लानिंग, फिर किसी वास्ते मुसीबत सोचनी है। अज शाम को आ तो लैन दे इन्होंने, यीशु है, अज शाम को आ तो लैन दे इनू, अज मैं वेख लवांगी। फिर घर वाले नू जाके उन्होंने भी टीका मार छड़ना, उन्हें भी कहना जरा डांग से करी। यीशु है। नो, यीशु मसीह के लोग ऐसा काम नहीं करते। अजीजों, जहां यीशु है वहां अंधेरे के काम नहीं, वहां गुनाह नहीं, वहां बदी के काम नहीं, बुरे मंसूबे नहीं, बुरी सोच विचार नहीं। रोशनी है, यीशु की रोशनी है, यीशु का नूर है। हालेलुया। अजीजों, ख्याल करें, यीशु कहता है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं, लेकिन जब वो मेरे साथ है, मैं खुद ही उसके साथ नहीं, तो इसमें यीशु का क्या कसूर है? भाइयों साहब, यीशु मसीह का क्या कसूर है? सोचें कि हम यीशु के साथ हैं या नहीं। पाक कलाम के वसीला से खुदा मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे।